चलिए, अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। यूं ही समझ लो VVI, ठीक है ना। अभी जो बताने जा रहा हूँ वो अगर आप लोग समझ गए, ठीक है, तो टेंस से रिलेटेड कैसनो सेंटेंस होगा वो सारा आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताया गया है कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस का है, कैसे कैसे पहचानेंगे कि पास्ट टेंस का है, कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर टेंस का है, ठीक है ना। तो जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूं लगा हो तो समझ जाना है कि प्रेजेंट टेंस का है। जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा हो या ए लगा हो तो समझ जाना है कि पास्ट का है। जिस वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हो तो समझ जाना है कि फ्यूचर का है। लेकिन अब फ्यूचर में किसका है इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे एक मार्वेलस पॉइंट हम लिखा रहे हैं आप लोग को नोट में कि कोई भी सेंटेंस को यदि पहचानना हो कि यह वाक्य कौन सा टेंस का है, तो वाक्य में दिए गए वर्ब के देखेंगे कि क्या लगा है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है ना। अब इसको पहचानना है कि कौन सा टेंस का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखना है कि लास्ट में हूं लगा हुआ है, तो है, हो, हूं होता है तो प्रेजेंट का होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंट का चार भेद होता है ना। अब चारों में से किसका है इसको पहचानने के लिए सबसे पहले वर्ब को पकड़ना है। तो वर्ब इसमें कौन है, मैं किताब पढ़ता, यानी कि पढ़ यहाँ पे वर्ब है, क्या है, पढ़। पढ़ यहाँ पे क्या, पढ़ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना, सो मतलब सोना, गा मतलब गाना, ठीक है ना। तो जिस वर्ड के अंत में ना लगा हो तो समझ जाना है कि यह वर्ब है, ठीक है ना। तो पढ़ मतलब पढ़ना, तो पढ़ के बाद क्या लगा हुआ है, ता हूं, ता हूं। तो आप लोग को लिखाया गया है कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, तो ईटीसी लगा रहे तो समझें कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ना लगता है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लिखाया गया है। तो क्रिया के बाद देखिए लिखा हुआ है ता हूं, तो समझ जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कि क्या किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है ना। अब जैसे ही आपके माइंड में आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वैसे उसका आपका बनाने का नियम याद में आएगा, मेकिंग रूल, ठीक है। कि मेकिंग रूल इसका क्या होता है, तो मेकिंग रूल उसका होता है, मेकिंग रूल सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। तो सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि कौन सा टेंस का है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन प्रेजेंट में इंडेफिनिट का है, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। अब बनाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, आई, उसके बाद V1, तो वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ है। तो बोला गया था कि आई बी दे यू या बॉयज, इसके साथ क्या लगता है, V1 लगता है, ठीक है ना। यानी कि एक आदमी का बोध हो, एक पर्सन का तो V1 लगता है, एक से ज्यादा का बोध हो तो V5 लगेगा। तो मैं क्या है, मैं से तो एक ही का बोध होता है ना। लेकिन अपवाद में ये एक्सेप्शन में आता है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद में आता है, ठीक है ना, कि इसमें आपका V1 लगेगा, ठीक है ना। तो आई पढ़ना का रीड होता है, रीड, रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स होता है ना। तो यहाँ V1 क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, आई रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किताब है आपका,
ठीक है ना। तो रीड ए बुक होगा। अब कितना बच्चा जो है कि पूछता है कि सर ए क्यों लगा, तो एक बार में आदमी एक ही किताब पढ़ेगा ना, इसीलिए ए बुक होता है। राइट ए लेटर, एक बार में एक ही पत्र लिखाएगा। ईट ए ब्रेड, मतलब एक बार में तो आदमी एक ही रोटी खाएगा, इसीलिए ए यहां पे लगता है, ठीक है ना। अब रहेगा कि हम लोग, चाहे इसी को लेना लो, इसी को लो कि मैं किताब पढ़ा, या मैं किताब पढ़ा था, ठीक है ना। तो देखिए अंत में क्या लगा हुआ है, था है ना। तो था है तो समझ जाना है कि पास्ट का है, ठीक है ना। अब पास्ट में किसका है, तो पहले वर्ब को पकड़ो, तो वर्ब क्या है, पढ़। तो जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी या लगा हो तो समझ जाना है क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो आई रेड ए बुक हो जाएगा, ठीक है ना। आई रेड ए बुक हो जाएगा, ठीक है ना। अब है कि हम लोग पटना, हम लोग पटना गए थे, हम लोग पटना गए या हम लोग पटना गए थे, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हम लोग पटना गए थे, लास्ट में क्या लगा हुआ है, था, थे, थी, छोड़ दो। तो नीचे क्या, हम लोग पटना गए थे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग पटना गए थे, तो हम लोग पटना गए थे क्या है, थे है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। तो इसका बनाने का नियम क्या होता है, बी वर्ब का दूसरा रूप, मतलब गए का क्या होता है, गो मतलब जाना, गो, बेंट, गॉन, गोइंग, गोज होता है ना। तो दूसरा रूप कहता है यानी गो बेंट लगेगा, आई बेंट टू पटना, क्योंकि जाने के क्रम में टू लगता है, आने के क्रम में क्या लगता है, फ्रॉम। आई बेंट टू पटना, ठीक है ना। अब रहेगा कि हम लोग खाना खाएंगे, तो लास्ट में गा गे गी है तो समझ जाना है कि फ्यूचर का है। अब इसमें देखिए खाना क्या हो गया, खा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो खाएंगे, तो जिस क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है, तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। इसका बनाने का नियम क्या होता है, तो बी, आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ क्या लगता है, बिल लगता है, याद रखना है इसको। तो बी है तो बी के साथ क्या लगा, बी सेल ईट फूड, बी सेल ईट फूड, ठीक है ना, ठीक है ना। हम लोग खाना खाएंगे, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे जो है कि आपको डिसाइड कर लेना है, इसको जो है कि एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि कौन सा टेंस को कैसे पहचाने कि कौन टेंस का है। तो वर्ब के बाद देखना है कि क्या लगा हुआ है, वर्ब के बाद, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्लास में आते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो भी समस्या होगा आप लोग का देखा जाएगा। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब